Assalamu alaikum students, this is chemistry class for grade 9 and I am here Ms. Zibin Sa, your chemistry teacher. As usual, always keep smiling and do care of yourself and your family. Wear mask whenever you leave the home. Students, we are doing chapter number 5, physical states of matter, and in this we are doing typical properties of solid. We have done melting and freezing points. The melting and freezing point of a solid are always the same. Today we are going to do the next property, that is sublimation. What is sublimation? Some solids on heating change into vapors directly without passing through the liquid state. This process is called sublimation. It means that के कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जब उन्हें हीट किया जाए, हीट प्रोवाइड किया जाए, तो वैसे तो क्या है, नॉर्मली क्या होना चाहिए कि सॉलिड को पहले लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहिए और फिर लिक्विड से वेपर्स बननी चाहिए, बट सम सॉलिड में ये प्रॉपर्टी होती है कि दे चेंज डायरेक्टली इनटू वेपर्स, कि हीट करने पे वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन. और इसको आप अगर एग्जांपल से देखें तो इसे आप ऐसे नोट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस. हियर यू कैन सी दिस इज़ द फिगर ऑफ सब्लिमेशन ऑफ वायलेट ब्लैक क्रिस्टल ऑफ आयोडीन. इसमें क्या है कि यहाँ पे एक वॉच ग्लास जिसे कवर कर दिया गया है और इसमें वो जो सॉलिड है उसके क्रिस्टल हैं. ठीक है, अब जब इसको हीट प्रोवाइड की तो ये इसके क्रिस्टल डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हुए और ये जाके इसकी जो बैक साइड है, नीचे वाली साइड है वॉच ग्लास की, उस पे जाके कंडेंस होते हैं और दोबारा जो है लिक्विड क्रिस्टल में वेपर जो है वो चेंज हो जाते हैं. ये एक प्रैक्टिकल है एंड वी कैन डू दिस इन द लैब. सो दिस इज़ द conversion of a solid directly into vapors without passing through a liquid state. Next are the types of solids. टाइप्स ऑफ सॉलिड, किस सॉलिड की टाइप्स डिपेंड करती हैं कि उसमें अरेंजमेंट जो है उसके पार्टिकल्स की वो किस तरह की है. क्या वो ऑर्डरली अरेंज हैं या वो ऑर्डरली अरेंज नहीं है, 3 डायमेंशनल है या 2 डायमेंशनल है. और जैसे कि हम ये जानते हैं कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर एंड दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग forces of attraction between them. So there is large amount of heat required. और जितने भी melting point हैं किसी भी solid के, वो depend करता है किस बात पे कि वो कितनी strong intermolecular forces हैं between the molecules. और जो strength है और force that exists between the particle of a solid वो ही बताती है कि उसका melting point क्या होगा. ये हमने कल के लेक्चर में मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में किया. सो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, solids are of 2 types, crystalline solid and the amorphous solid. Crystalline solid have 3-dimensional shape. As you can see, this 3-dimensional यानी 3 sides आपको नज़र आती हैं, is a solid that is composed of orderly repeating 3-dimensional arrangement of particles. ठीक है, इसमें एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है और इनकी एक वेल डिफाइंड शेप होती है, क्योंकि जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो एक बहुत ऑर्डर में होती है. और इनके क्रिस्टलाइन सॉलिड के शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं. अब ये आप पॉइंट्स बनाते जाएं कि सॉलिड्स हैव वेल डिफाइंड, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज़ वेल डिफाइंड शेप. और सेकेंड पॉइंट आ जाएगा, दे हैव ऑर्डरली arrangement of particles. Number 2, और crystalline solids have sharp melting point. Number 3, और एग्जांपल आ जाएगी सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल की. ठीक है, ये मैं आपको इसलिए पॉइंट्स बता रही हूँ कि अभी आपका नेक्स्ट पेज पे एक डिफ्रेंशिएट है बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, वो आपने खुद उसको फिल करना है और इन्हीं पॉइंट्स को आपने लेकर चलना है उसमें. अब ये नोटिस करना है कि sodium and chlorine ion are closed and packed together in a regular way.
कि हर एक सोडियम के साथ एक क्लोरीन अटैच है, एक हर सोडियम के साथ एक क्लोरीन एटम जो है अटैच है और इसमें एक प्रॉपर अरेंजमेंट है. ऑन द अदर हैंड, amorphous solids is one that lack the ordered arrangement of particles. ये डेफिनेशन होगी. फिर नंबर 1 पॉइंट इसका क्या आएगा? इट डज नॉट हैव वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. सेम जिस तरह उसमें क्रिस्टलाइन में था, उसके ऑपोजिट ये है. amorphous solid do not melt at a definite temperature. ठीक है, उनके शार्प होते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड के, लेकिन इनका कोई जो है डेफिनेट टेम्परेचर, बट ग्रेजुअली सॉफ्टन व्हेन दे हीटेड. लेकिन ये नरम हो जाते हैं. जैसे कि उसकी एग्जांपल है, एग्जांपल में आ जाएगा ग्लास, प्लास्टिक एंड एमॉर्फस सॉलिड. ठीक है, तो अब ये आपकी डिफरेंसेस हो गए कि उस दोनों में क्या. तो 2 टाइप्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड. Next, self-assessment exercise 5.7 that you have to do on your notebook. The quartz is the crystalline form of silicon dioxide. It is hard, brittle and colorless solid. When quartz is heated above its melting point, about 1600 degree centigrade, and cooled rapidly, an amorphous solid called quartz glass result. Figure नेक्स्ट पेज पे शो 2-dimensional शेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वार्ट्ज. आइडेंटिफाई ईच, गिव रीज़न. अब आपने क्या करना है नेक्स्ट पेज पे, जैसे कि मैं ये टर्न कर रही हूँ, आपने आइडेंटिफाई करना है कि 2-dimensional रिप्रेजेंटेशन क्वार्ट्ज ग्लास एंड ग्लास क्रिस्टल, क्रिस्टल कौन से हैं और 2-dimensional कौन से हैं. जी, अब आप इसमें देख सकते हैं कि आप जिसमें ऑर्डरली है वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होगा. ठीक है, और 2-dimensional, दिस वन इज़ 2-dimensional, जिसको आपने ये जस्ट आपने कुछ भी नहीं करना है, बस इस पर मार्क करना है कि आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टल है. तो ए इज़ जो है, फिगर ए जो है वो क्या है, क्रिस्टलाइन है. क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल. और फिगर बी जो है वो 2-dimensional है. बस दैट्स ऑल. ये आपने इस पे बस इसी पे आप मार्क कर देंगे. ठीक है, दिस इज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल एंड दिस इज़ 2-dimensional. अब नेक्स्ट जो आपका वर्क है दैट यू हैव टू डू, जो आपको मैंने पहले बताया था कि आपने ये जो है इसको खुद फिल करना है. उसके जैसे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है तो आप उसके अगेंस्ट दूसरी लिखेंगे. ठीक है, और इसमें आपने ये ख्याल रखना है, आप एग्जांपल ज़रूर लिखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की सोडियम क्लोराइड एग्जांपल है और एमॉर्फस सॉलिड की प्लास्टिक है. अब यहाँ पे लिखा है जैसे पोजेसेस वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, आप यहाँ पे लिखेंगे दे डू नॉट पोजेस वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल. ठीक है, ये उसका अपोजिट. हैव नॉन रिपीटिव अरे ऑफ पार्टिकल, यहाँ आप लिख देंगे हैव रिपीटेड अरे. अरे मतलब अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. मेल्ट्स ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, यहाँ आप लिखेंगे दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, और या मेल्ट्स ओवर अ फिक्स्ड रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये आप फिल करेंगे. एग्जाम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू एड इट योर सेल्फ. तो यहाँ पे आप क्रिस्टलाइन सॉलिड में सोडियम क्लोराइड की एग्जाम्पल लिखेंगे और एमॉर्फस सॉलिड में प्लास्टिक की और ग्लास की आप लिखेंगे. सो यू हैव टू fill this table. That's all for today. Always keep smiling. Have a nice day. Allah Hafiz.